एसिड बेसिस सॉल्ट जो कि क्लास 10 सीबीएसई का टॉपिक है, उसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स, नंबर वन। दूसरा हम आपको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। और तीसरा एक पढ़ना है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी 2.3 आप देखिए। सेट द apparatus। ये आपके स्कूल में आपकी केमिस्ट्री टीचर कराएंगी। इस तरीके से आपको apparatus सेट सेट करना है। ठीक है। ये एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब है और इसमें हमने लिया है एक मेटल लेना है आपको, क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, जिंक ग्रैन्यूल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो आपने एक मेटल लिया है, मेटल में सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। ठीक है। तो मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड इस तरह का पूरा अपैरेटस आपकी लैब में सेट होगा। ये क्लासरूम में सेट नहीं हो सकता है। ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एसिड है, एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल इन इट। जिंक एक मेटल है, हम यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ जिंक या any metal with sulfuric acid. What do you observe on the surface of the zinc granule? तो हम क्या observe करेंगे कि we will observe, यहाँ आप लिख लो कि we will observe the formation of gas bubbles on the surface of zinc granules. क्या आप observe करेंगे? Formation of gas bubbles. Why are the bubbles formed? हाँ, ओके। तो जिंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक ग्रैन्यूल के सरफेस पे आपको गैस बबल्स दिखेंगे। Next, pass the gas bubbles evolved through a soap solution। यहाँ से आपने डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो आपके गैस बबल्स थे उनको कहाँ पास किया, सोप सॉल्यूशन में पास किया। सोप सॉल्यूशन में क्यों पास किया, सो दैट द गैस बबल्स फिल्ड, मतलब आपको यू कैन गेट द बबल्स filled with the gas। Pass the gas, तो pass the gas in the soap solution बाय मीन्स ऑफ डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब है, इसके थ्रू आपने इन बबल्स जो कि फॉर्म हो रहे थे उनको सोप सॉल्यूशन में ट्रांसफर किया। तो आपको क्या मिलेगा, गैस फिल्ड विथ बबल्स। लेकिन अब हमको पता करना है कि इसमें कौन सी गैस बन रही है। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप एक यहाँ पर इसके पास में ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इनके पास में में एक एक बर्निंग कैंडल लाएंगे उसके पास में। तो तो इन सोप बबल्स के अंदर गैस प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये दैट विल बर्स्ट विथ अ पॉप साउंड। तो खाली हाइड्रोजन में ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दैट बर्स्ट विथ अ पॉप साउंड। ये हाइड्रोजन का टेस्ट है कि नेम द गैस जो कि बर्स्ट विथ अ पॉप साउंड हुए हाइड्रोजन। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एक एक्टिव मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है क्या, तो बनता है हाइड्रोजन गैस। और इस गैस की टेस्टिंग आप कैसे कर सकते हो, जब आप बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाओगे तो इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड। ये टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं, इसको जो भी हमने पढ़ा, हमने क्या किया, जिंक लिया, जिंक ग्रैन्यूल लिया, जिंक ग्रैन्यूल में इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला। सल्फ्यूरिक एसिड में डालने के बाद उसमें गैस बबल्स फॉर्म हुए, उन गैस बबल्स को हमने टेस्ट किया। तो क्या मिला हमें, वो जो गैस बबल्स थे दे बर्न विथ अ पॉप साउंड। इससे हमें पता चला ये सिर्फ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, तो हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। इसको समराइज कर सकते हैं, जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर रही है, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन कैसे आप लिख सकते हैं, जिंक लिया आपने, एक एसिड ले लिया HCl, फॉर्मेशन क्या हुआ, सॉल्ट, जिंक क्लोराइड बनेगा हमारा, जिंक क्लोराइड प्लस बचा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकल आएगी जिसका हमने टेस्ट करके पता कर लिया है।
सिमिलर रिएक्शन बेस और मेटल के साथ भी होती है। बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस उसमें भी प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन है 2NaOH प्लस Zn गिव सोडियम जिंकेट प्लस H2 जिंकेट। आयन आप कैसे लिखते हो? ZnO2 - 2। ठीक है, तो आप एसिड और बेस दोनों ही है जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आप कैसे करेंगे? टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में नेक्स्ट एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद reaction of metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acids। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे? इस तरह का सेटअप आपको करना है। तो इस तरह का सेटअप है, आपने टेस्ट ट्यूब ली है। टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट। उसमें आपने मेटल कार्बोनेट लेना है, तो हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट एक एसिड के साथ, अच्छा, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, label them with test tube A and B. This is test tube A, this is test tube B. Take about 0.5 gram of sodium carbonate in the test tube and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate in the test tube B। ठीक है, इसमें आपको अ, अ, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको सोडियम कार्बोनेट के लिए और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए। नाउ ऐड अबाउट 2 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हम मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और दोनों में HCl डालेंगे। अब हमने डाला तो एक गैस रिलीज होगी और गैस को आप डिलीवरी ट्यूब के थ्रू अनदर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, जिसमें कि क्या है ऑलरेडी लाइम वाटर है। लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो ये लाइम वाटर है दैट विल टर्न मिल्की। ये क्यों हो जाता है मिल्की? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब ये है, कहने का मतलब इन्फरेंस आप ये दे सकते हैं कि जब भी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो दे रिलीज अ गैस, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ये टेस्ट है, इट विल टर्न द लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू मिल्की, व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? टेस्ट ट्यूब ए में हमने लिया था सोडियम कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब बी में लिया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों की रिएक्शन हमने एक्वस HCl से कराएंगे। क्यों? पानी इसमें डालना जरूरी, क्योंकि एसिड बिना एक्वस सोल्यूशन के अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। रिएक्शन क्या है? सॉल्ट, NaCl सॉल्ट बना, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, इसको हमने टेस्ट किया किसके थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी सिमिलर रिएक्शन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो वो कौन सा प्रोडक्ट है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से आपको मिल्कीनेस अपीयर होती है उस सोल्यूशन में। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम समराइज कर सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट विथ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड के साथ हमने पढ़ लिया एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा
प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बेसिस के साथ रिएक्शन, जब इनकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स बेसिस के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बने, हमारा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हुई है? इसको हम, कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। यह है रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि है लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हम पास कर रहे हैं, मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगर आपने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस सोल्यूशन में पास कर दी तो जो मिल्कीनेस है ये बिकॉज ऑफ दिस वो डिसअपियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अब डिसॉल्व हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट विद द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो जब भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसका समरी ये है। इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? we will pass the carbon dioxide gas into lime water. Lime water turns milky because of the formation of calcium carbonate. और जब हम एक्सेस में अगर लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, बहुत देर तक पास करते हैं, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर। कैसे वो आपस में रिएक्ट करते हैं? तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ी होगी। तो एज, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस ना। इसमें देखिए हमने एक एसिड लिया, एक बेस लिया है, क्या बन रहा है हमारा, सॉल्ट एंड वाटर। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे हो रहा है, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तो हर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि एसिडिक सॉल्ट कैसे बन रहा है, बेसिक सॉल्ट कैसे बन रहा है। उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम एक कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने पढ़ाई की आज। ये कंप्लीट द बैलेंस एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, है ना। जिंक प्लस HCl, तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन है, तो क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल और एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ पॉप साउंड। दूसरा मेटल कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड गिव्स सॉल्ट NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हम कर सकते हैं बाय पासिंग द गैस टू लाइम वाटर एंड लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। एसिड एंड बेस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बनेगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर। एंड ये बेसिक ऑक्साइड है, इसके लिए हम अलग से वीडियो भी डिटेल में बनाएंगे। प्लस एसिड, तो ये बेसिक ऑक्साइड मतलब बेसिक है इसका नेचर, तो एक्चुअली ये एसिड बेस रिएक्शन ही है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक। एसिड हैव अ सार टेस्ट एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। Substances which do not show their acidic properties, substances always show their acidic properties in aqueous solution। जब तक आप वाटर नहीं ऐड करोगे वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, क्योंकि तभी हाइड्रोजन प्लस आयंस जनरेट होते हैं। Acid produce H plus ions in the aqueous solution या dissolving in water. Those substances whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है एसिड बेसिस का, पार्ट 1 भी मेरे चैनल पे है। वनीला एंड अनियन आर olfactory indicators क्योंकि वो अपनी स्मेल चेंज करते हैं एसिड या
बेसिस में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका थर्ड, इसके काफी पार्ट्स अभी आएंगी। इस चैप्टर की कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगी विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक यू।